सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीटली पढ़ लिया था और फोर्थ पार्ट को भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे 200 क्वेश्चंस तक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से। तो क्वेश्चन नंबर 151 है, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? दोस्तों, राजपूत काल में जनता की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि यानी कि खेती था, खेती करते थे लोग। क्वेश्चन नंबर 152 है, राजपूत काल में कौन से धर्म प्रचलित थे? तो राजपूत काल में ब्राह्मण तथा जैन धर्म प्रचलित थे। क्वेश्चन नंबर 153 है, राजपूत कालीन रचित नवसाह सांक चरित तथा 10 रूपक के रचयिताओं के नाम लिखिए। दोस्तों, राजपूत कालीन रचित नवसाह सांक चरित के रचयिता पद्मगुप्त तथा 10 रूपक के रचयिता धनंजय थे। नाम इनका याद रखिएगा आप लोग। राजपूत काल की रचनाएं हैं ये। क्वेश्चन नंबर 154 है, राजपूत कालीन कला एवं स्थापत्य शैलियां कौन कौन सी थी? नामोल्लेख करें। दोस्तों, राजपूत काल में नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैलियां, ये सब शैलियां थी। क्वेश्चन नंबर 155 है, चालुक्य वंश की कितनी शाखाएं थी? चालुक्य वंश की 3 शाखाएं थी, कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। और इन तीनों के बारे में मैंने क्लास में पढ़ाया है, जब मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोगों की क्लासेस ली हैं सामाजिक अध्ययन विषय की, तो उसमें मैंने इनके बारे में पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 156 है, कविराज मार्ग रत्नमालिका किसके द्वारा लिखित है? दोस्तों, कविराज मार्ग अमोघ वर्ष प्रथम तथा रत्नमालिका जिनसेन द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 157 है, एहोल तथा एहोल का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो एहोल का विष्णु मंदिर वातापी के चालुक्यों ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 158 है, पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? पुलकेशिन द्वितीय ने पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 159 है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन में भूमि कर वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दोस्तों, भूमि कर को वसूलने वाले अधिकारी को कहा जाता था सल्किक। क्वेश्चन नंबर 160 है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किस शासक के शासनकाल में किया था? दोस्तों, किसके शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुविकल्पीय क्वेश्चंस में भी देखा है। तो कुमार गुप्त के शासनकाल में। आप नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 161 है, गुप्त साम्राज्य का अंतिम और अयोग्य शासक कौन था? तो कौन था? पुरुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 162 है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत भ्रमण पर आया था? जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन आया था? फायान आया था। और हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा राजदूत किस देश का किसके शासनकाल में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 163 है, चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम क्या था? तो चीनी यात्री फायान का वास्तविक नाम कुंग था। क्वेश्चन नंबर 164 है, फायान का अर्थ क्या होता है? फायान का अर्थ है धर्म गुरु अथवा धर्म रक्षक या धर्म की रक्षा करने वाला। क्वेश्चन नंबर 165 है, गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम योग्य शासक था स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 166 है, हूण आक्रमणकारी कौन थे? तो हूण लोग मध्य एशिया के खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। यानी कि खानाबदोश का मतलब होता है ऐसे लोग जिनका कहीं एक जगह पर ठिकाना नहीं होता है, वो हमेशा अपना जगह बदलते रहते हैं और ऐसे घूमते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को खानाबदोश कहते हैं। और ये खानाबदोश जंगली थे, इसलिए ये लोगों ने जब भी आक्रमण किया एकदम नरसंहार इन लोगों ने कर दिया। इन लोगों के अंदर जरा भी दया की भावना नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 167 है, पुष्यभूति वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था? तो कौन था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 168 है, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? दोस्तों, हर्ष के शासनकाल में प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 169 है, हर्ष के समय के किन्हीं 2 विद्वानों के नाम लिखिए। तो हर्ष के समय उनके दरबार में बाणभट्ट थे और दिवाकर थे, कवि थे, विद्वान थे।
क्वेश्चन नंबर 170 है, प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में कितने राजपूत कुलों का उल्लेख है? तो राजतरंगिणी में 36 राजपूत कुलों का उल्लेख है। और राजतरंगिणी की रचना किसने की है? कवि कल्हड़ ने की है, आप नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, चंदेलों की राजधानी का क्या नाम था? चंदेलों की राजधानी का नाम खजुराहो था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 172 है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सियक अथवा श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 173 है, गढ़ वालों का सर्वाधिक योग्य एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो कौन था? गोविंद चंद्र, जिसका शासनकाल था 1114 से लेकर के 1115 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 174 है, जयचंद किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो जयचंद्र चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 175 है, अवंती सुंदरी कौन थी? अवंती सुंदरी एक विदुषी महिला थी, यानी कि वो एक विद्वान थी। क्वेश्चन नंबर 176 है, ऐबक का राज्यारोहण कब हुआ? ऐबक का राज्यारोहण 25 जून 1206 को। यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात हो रही है, गुलाम वंश का शासक था। आपको पता है गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, तो उसका राज्यारोहण हुआ था 25 जून 1216 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 177 है, चालीसा क्या है? 40 तुर्की सरदारों का एक गुट था ये, जिसे हम चालीसा के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 178 है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसको पूरा किसने करवाया? जब पूरा किसने करवाया इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने इसे कंप्लीट करवाया था। क्वेश्चन नंबर 179 है, सल्तनत कालीन पहली महिला शासक कौन थी? तो रजिया बेगम थी, जिनका शासनकाल था 1236 से लेकर के 1246 तक, और ये एकमात्र महिला शासिका है सल्तनत काल में। इनके अलावा और कोई महिला शासिका नहीं हुई है, तो रजिया बेगम का नाम आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा? तो खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, आप लोग सन को लेकर के कंफ्यूज मत हुआ करिए, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप कहीं पर भी नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 181 है, भारत में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने भारत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 182 है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 183 है, तुगलक वंश की नींव किसने रखी? तो दोस्तों, तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 184 है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत आया था 1333 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 185 है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना खिजर खां ने की थी। क्वेश्चन नंबर 186 है, गुलरुखी उपनाम किस शासक का है? तो दोस्तों, सिकंदर लोदी का। क्वेश्चन नंबर 187 है, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 188 है, सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम राज्य किस प्रकार का था? धर्म प्रधान राज्य। क्वेश्चन नंबर 189 है, नूह सिपेहर तुगलकनामा की रचयिता या रचना किसने की थी? तो दोस्तों, नूह सिपेहर या फिर तुगलकनामा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो ने की थी, और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहा जाता है, भारत का तोता भी इनको उपाधि मिली है इसकी, भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद की इनको उपाधि मिली है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है इनसे रिलेटेड, मैक्सिमम बार यही पूछा गया है कि तूतीय हिंद की उपाधि किसे मिली थी? तो किसे मिली थी? अमीर खुसरो को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 190 है, राज तरंगिणी की रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है? कल्हड़ है। क्वेश्चन नंबर 191 है, सल्तनत काल में कितने कर लिए जाते थे? सल्तनत काल में यानी कि मुस्लिम काल में 4 कर लिए जाते थे। कौन कौन से? खम्स, जजिया कर, जकात एवं खराज। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 192 है, सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया था? दोस्तों, 5 राजवंशों के नाम अगर मैं गिनाऊं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के बाद फिर आता है खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश, और उसके बाद आता है लोदी वंश। ठीक है,
तो ये पांचों का नाम याद रखिएगा। और 1526 के बाद आप सभी को अच्छे से पता है 1526 की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई पानीपत का युद्ध, उसके बाद किसका शासनकाल आया था आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, लोदी वंश वहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी और वहीं से बाबर, हुमायूं, अकबर और इस तरीके से उनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था। तो 1206 से लेकर के 1526 तक टोटल 5 राजवंशों ने देश में शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। क्वेश्चन नंबर 193 है, हर्षवर्धन को किस चालुक्य नरेश ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य नरेश ने पराजित किया था। पुलकेशिन द्वितीय का नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 194 है, राष्ट्रकूल वंश के प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। तो दोस्तों राष्ट्रकूल प्रथम में कृष्ण प्रथम, ध्रुव तारा वर्ष, गोविंद द्वितीय, अमोघ वर्ष आदि थे। क्वेश्चन नंबर 195 है, चोल वंश के 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। चोल वंश में आदित्य प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कोलोंगतुक आदि थे। क्वेश्चन नंबर 196 है, पल्लव कालीन मत्स्य विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित है? ये भी इंपॉर्टेंट है कि मत्स्य विलास प्रहसन रचना किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है महेंद्र वर्मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 197 है, वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वेंगी के चालुक्य राजवंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। क्वेश्चन नंबर 198 है, वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो वातापी के चालुक्य राजवंश की स्थापना जय सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 199 है, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। क्वेश्चन नंबर 200 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी हिजरी संवत से 53 वर्ष पूर्व अरब के मक्का नगर में हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आपके पार्ट 4 में, पार्ट 4 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद भी अभी और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी आप लोगों को इसमें पहले से ही आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूला करिए। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट लगातार हमें प्रोत्साहित करते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस हम बनाते रहें और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। सभी विषयों को आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हो, क्योंकि आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। दोस्तों आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने आपके सभी विषयों के हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं, सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं चैप्टर वाइज, सभी विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज को कंप्लीट करवा रहे हैं, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोई भी विषय नहीं छोड़ा जिसको कंप्लीट नहीं करवाया है। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और हर एक वीडियो को देखिए, हर एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए और लगातार ऐसे ही हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और ऐसे ही आप लोग का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बस आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल करेगा और लगातार ऐसे ही करता रहेगा। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।